क्या है कार्ड का, किसी को पता है? किसी विजिटिंग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज क्या है? 5 5 बाय 5 नहीं नहीं 100 नहीं है, ओनली 5 बाय 5 है। क्या 5 बाय 5 क्या? सर इसका वो कार्ड का नहीं, साइज इंचेस हैं, पिक्सल्स हैं, क्या है? सर पिक्सल पता नहीं, पिक्सल है शायद, मैंने बनाया हुआ है डेमो में। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ से प्रैंक करूँगा, ठीक है? अच्छा, 5 बाय 5 पिक्सल जो होता है ना, वो इतनी छोटी सी इमेज होती है, तो वो तो नहीं होता, ठीक है? और इंचेस में जो है, जो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड चल रहा है, वैसे थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है बास कंट्रीज़ में, लेकिन जो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड चल रहा है ना, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कार्ड ना, वो इस तरह है। आपने जाना है यहाँ पर पिक्सल्स, ठीक है? मैंने कल नोट किया है कि कल वाले लेक्चर में साउंड सही नहीं था, तो मैं थोड़ा नज़दीक बैठ जाता हूँ, ठीक है? तो मैं इंचेस में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। पाकिस्तान में ये स्टैंडर्ड चल रहा है, ठीक है? और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3.5, ठीक है? और मेरी जो चीज़ें हैं वो इंचेस में ही है, मैंने इंचेस वाला मोड सेलेक्ट किया हुआ है। इस फाइल को आप नाम भी दे सकते हैं। ये कल जैसा बोरिंग नहीं है, बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, आपकी समझ में आएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? कल वाला फिर भी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा था। ओके, चूँकि आप प्रिंट के लिए काम कर रहे हैं ना, तो कल मैंने कुछ चीज़ें समझाई हुई थी रेजोल्यूशन के बारे में, ठीक है? और कलर मोड के बारे में, इनके बारे में हमने बात की थी। तो चूँकि हम विजिटिंग या बिज़नेस कार्ड बना रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसने प्रिंट भी होना है, तो हमने कलर मोड भी वही रखना है, ठीक है? और चीज़ें वैसी रखनी है। अब जो पुराने ज़माने से जो आ रहा है ग्राफिक्स में कि CMYK के जो है वो हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, CMYK के कलर टोनिंग, और जो डिजिटल मीडिया है उसके लिए हम RGB यूज़ करते हैं, ठीक है? ये हमने कल बात की थी। लेकिन अभी तक ये बात बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता आ रहा है। लेकिन अब मैंने सुना है, मैंने खुद देखा नहीं है, लेकिन कुछ प्रिंटर्स ऐसे आए हुए हैं कि अब वो आपके RGB कलर्स भी बड़े आराम से प्रिंट कर लेते हैं। मसला क्या होता है कि जब आप यहाँ पर RGB सेलेक्ट करते हैं प्रिंटिंग के लिए, और यहाँ पर आप रेड कलर लगाते हैं या कोई भी ब्लू कलर लगाते हैं, तो जब वो प्रिंट होता है ना, वो बहुत हल्का सा हुआ होता है, फेड आउट ब्लीडिंग सा कलर हुआ होता है, बड़ा मतलब बेकार सा, उसमें वो एक्चुअल कलर होता ही नहीं है जो आपने यहाँ पर दिया होता है, वो कलर इतना चेंज हुआ होता है। तो सेम वाई के जब आप यूज़ करते हैं ना, तो ये कलर यहाँ पर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ये प्रिंटिंग में भी सेम है। लेकिन अब कुछ स्कैनर्स ऐसे हैं वो प्रिंटिंग मशीन्स की, वो RGB भी बड़े आराम से कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन जो यूनिवर्सल चल रहे हैं CMYK, तो हम CMYK पे जाते हैं। तो ये है हमारे पास बिजनेस कार्ड, 2 विथ है, हाइट उसकी 3.5 है, रेजोल्यूशन मैंने 72 रखी है, लेकिन विजिटिंग कार्ड के लिए कम से कम 600, ठीक है? आप 600 पे ट्राई करो, अगर आपका कंप्यूटर लैग करता है उसके साथ तो फिर कम करो, क्योंकि इस वक्त आप अपने प्रोफाइल के लिए ही काम कर रहे हो ना, तो हल्की चीज़ बनाओ लेकिन प्यारी चीज़ बनाओ, ठीक है? ये मतलब पूरे वीक में आप ये एक ही पोस्टर मेरे लिए सही बनाओ, तो मैं मतलब मुतमईन होऊंगा कि आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? और यही आपके उसमें काम आना है पोर्टफोलियो में। आप लोगों ने असाइनमेंट वैसे सही से पढ़ी है? मैंने पढ़ी थी, दो चार की बातें याद आ गई, उस पे शेयर है आपका फाइल, तो ये वाला काम शेयर है, उस पे कुछ शेयर है आपका? क्या क्या है? ग्राफिक्स डिज़ाइनर का कोई काम है उसमें? अच्छा, ओके, अच्छा किया। ज़रूरी भी था, ड्रेबल पे भी बना है, ठीक है? हाँ, जो क्लाइंट जिसकी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी वो मुझे ड्रिबल पे मिला है,
ड्रिबल भी एक फेमस वेबसाइट मेरे को मैं हर असाइनमेंट में इस तरह एक एक लिंक आपको दिया करूँगा, उस पर अकाउंट बनाना है, उस पर अपनी पोस्ट शेयर करनी है। आप सारी चीज़ों के लिए टैगिंग तो करते हो ना, टिकटॉक का ज़माना है, ठीक है, फेसबुक और ये चीज़ें आप लोग तो सारे यूज़ करते हो। मैं थोड़ा सा लिंक्डइन की तरफ हूँ ज़्यादा, ट्विटर और लिंक्डइन, ठीक है। तो ये टैग शैग, जैसे आपने सपोज एक कीवर्ड को गूगल पे टॉप 10 में लाना है, ठीक है, अपने वेबसाइट को या अपने काम को, आपने करना क्या है कि 10 से 15 वेबसाइट्स 10 से 15 वेबसाइट जिसमें सोशल मीडिया, ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, जिसमें सोशल मीडिया के वेबसाइट, तमाम वेबसाइट, जिसमें फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, आपका क्या है और क्या क्या है बताओ, स्नैपचैट है, हाँ हाँ बताओ बताओ, इंस्टाग्राम, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट साइट्स हैं। इस तरह रेडिट है, इस तरह बिहार है, इस तरह ड्रिबल है, ठीक है। कुछ ऐसे भी साइट्स हैं जो आपके काम से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे हैं जो सोशल हैं। आप लोगों ने करना क्या है, एकदम से ये चीज़ें एकदम से सारी नहीं स्टार्ट करनी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आपको जब मैं असाइनमेंट देता हूँ ना, तो असाइनमेंट के साथ हर अकाउंट एक एक अकाउंट बनाया करें। 10-15 टारगेटेड टॉप 10 सर्च कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, आपको लिस्ट दे देंगे, ठीक है। सब में अकाउंट बनाओ, जो काम आप करते हो मेन उनमें एक ही रखो, जैसे ड्रिबल या बिहांस, वो आपका पोर्टफोलियो साइट्स है, तो उनको मेन रखो और उनसे वो चीज़ें शेयर किया करो, वो लिंक्स, और उसमें अपना कीवर्ड दिया करो, कोई एक यूनिक कीवर्ड। अगर मुझे अब्दुल्ला इमरान को सर्च करना, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ अब्दुल्ला इमरान, तो मुझे टॉप 10 में अब्दुल्ला इमरान ही होना चाहिए। तो आप जो टैगिंग करते हैं ना, ग्राफिक डिज़ाइन हैश, ये डिज़ाइन हैश, ग्राफिक्स डिज़ाइन 2025, इस तरह की हम टैगिंग वैगिंग करते हैं ना, उसकी जगह एक, मतलब वो तो किया करो, उसमें एक टैग अपना भी ऐड किया करो, अपना यूनिक टैग, ठीक है। तो जो पोस्ट आप बनाते हो वो 15 के 15 वेबसाइट्स पे शेयर किया करो, टैग याद रखो कि वो ही टैग उसमें यूज़ करना है। 10 दिनों के अंदर अंदर अगर आप नहीं आए ना टॉप 10 पे, तो फिर कहना, लेकिन ये डेली बेसिस पे करना है, ठीक है। जब आपके अकाउंट्स बन जाएंगे, अभी टेंशन मत लो कि अभी इधर भी अकाउंट बनाओ, उधर भी, यार इधर पोस्ट नहीं किया, उधर गलत पोस्टिंग करो ही ना, उससे बेहतर है ना करो। अपने अकाउंट्स बनाओ 10 से 15, और ये एक टैग अपना यूनिक बनाओ, ताकि कोई भी आपको सर्च करना चाहे ना, तो वो फ़ौरन आपको सर्च करता है। फिर देखें आपको क्लाइंट मिलता है कि नहीं मिलता। आप कहते हैं ना अपवर्क और फाइवर, मुझे अभी तक नहीं मिले ना, 22 साल में मुझे अभी तक अपवर्क या फाइवर पे काम नहीं मिला। मुझे बिहार पे मिले हैं, मुझे ड्रिबल पे मिले हैं, मुझे लिंक्डइन पे ऐसे ऐसे जॉब्स मिले हैं कि आपकी सोच है, जिसने मेरी पूरी लाइफ की फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज कर, ठीक है। तो ऐसी भी जॉब्स मुझे मिली, लेकिन मैंने प्रोफाइल मजबूत बना, मैं डेली यही काम करता हूँ। ऑलमोस्ट 50 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे मेरा काम शेयर है, ठीक है। मैंने यही टेक्निक किया था, मैंने किसी को पैसे वैसे नहीं दिए थे एसईओ करने। एसईओ वाले आपके साथ क्या करते हैं, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। वो आपने सपोज़ किसी कंपनी की एसईओ करनी है ना, तो वो गूगल एनालिटिक्स है, पता नहीं क्या, गूगल कीवर्ड जो है, उस टाइप की चीज़ें यूज़ कर करके 2-3 महीने तक वो कंपनी आपके पीछे बैकएंड पे लगी होती है, और आपको शो कर रही होती है कि भाई आप टॉप 10 पे हो, ठीक है, और आप होते हैं। लेकिन उनको तो वो हर महीने पे नहीं करती ना, जब इनको सर्विसेज चाहिए होती हैं उन कंपनीज को फिर पे करती है, तो वो 5-6 महीने तक इनको टॉप पे रखती है, और फिर वो कीवर्ड्स और ये फॉरी करना छोड़ देते हैं, उनके पास भी और क्लाइंट्स होते हैं। 5-6 महीने बाद फिर जब आप अपनी वो चीज़ सर्च करते हैं ना, फिर थोड़ा सा अप डाउन आपको दिखाई देगा, अगर आपसे मिलता जुलता कुछ काम है मार्केट में। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बिलीव में मुझे 6 से 7 साल हो गए कि मैंने दोबारा कोई पोस्ट कुछ किया ही नहीं है, और मेरा अभी भी टॉप 10 में, आप जेली प्रोडक्शन सर्च करें, टॉप 10 में मेरे ही होंगे मोस्टली। आप इवन गूगल पे सर्च करो, मैं भी, मेरी फ़ोटो भी नज़र आ जाएंगे, मैं भी, क्योंकि वो दूसरा अरशद नदीम भी है, उसने मेरी सारी पहचान ख़त्म कर दी गूगल इमेजेस से, मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ आते हैं। ये मैंने यही काम किया। फिर देखो क्लाइंट आपको आज मिलता है कि नहीं मिलता, आपसे आपको खुद अप्रोच करेगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने यही किया है, यही करता हूँ, और इसी में मैं कामयाब हूँ, ठीक है।
मैं कोई लैंडलॉर्ड का बेटा नहीं हूँ, कुछ ना कोई बहुत अमीर बाप की औलाद हूँ। खुद ही कमाए हैं, खुद ही पे खर्चा किया और जो भी है बस यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, इतना है कि बस मैं बड़े आराम से टाइम गुजार लेता हूँ। तो फील्ड में बहुत कुछ है, आप लोग अभी यंग हैं, काफ़ी टाइम, हमारे ज़माने में ये चीज़ें कहाँ थी। ओके, हम इधर ही आ जाते हैं। विथ 3.5 और 72 रेजोल्यूशन में रख रहा हूँ क्योंकि इधर मेरे लिए कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। CMYK के कलर ये मैंने वो किया है, बाकी मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास इस तरह की एक विंडो बन जाती है। ये बहुत जूम आउट है तो मैं राइट क्लिक करके फिट स्क्रीन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा जूम इन भी हो सकता है। ठीक है, ये बात कैसे हो? ओके, अच्छा, मेरे पास एक रेफरेंस है जो पहले मैंने बनाया हुआ था, वो मैं आपको शो कर लेता हूँ और उसके साथ हम फोटोशॉप पड़ा हुआ है मेरे पास, किसी को चाहिए? ठीक है, सर मुझे डब्ल्यू स्ट्रक्चर भी चाहिए। वो भी डाउनलोड कर देंगे, चलो वो मैं डाउनलोड कर दूँगा, वो आप सबको दे देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल सा कार्ड है। अच्छा, मैं फोटोशॉप में तो नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल सा कार्ड है, इसको बना सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, सारे प्रिंटिंग का ये डिजिटल मीडिया का जितना भी काम है ना सबका, अगर आपने इस तरह की पोस्टिंग वगैरह और कुछ बना दी है ना, सबका सेम ही तरीका है। जो कल हमने पोस्टर बनाया था ना, सारे पोस्टर्स ऐसे ही होते हैं, जस्ट उनमें साइज़ का डिफरेंस होता है या डिज़ाइन का डिफरेंस होता है, प्रोसेस उनका सेम ही होता है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कार्ड है। मैं जाता हूँ यहाँ पर और सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इससे ये कलर्स वगैरह सारे चाहिए। मुझे सेम चीज़ बनानी है तो मुझे वो कलर्स भी चाहिए। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें और कोई ख़ास कलर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला जो है ये एक मेन कलर है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट वाइट ही है। तो अगर हमें ये कलर चाहिए तो हमारे पास यहाँ पर एक टूल होता है, आई ड्रॉपर टूल। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जब इस तरह क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक कलर बन जाएगा। मे बी ये कलर हमसे कहीं इधर उधर घूम जाए, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इनको सेव भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर स्वॉचेस में आएंगे, ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर प्लस पे क्लिक किया, स्वॉचेस के टैब में यहाँ पर मेरे पास वो कलर आ गया। आप इसको अपना नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं कर देता हूँ पिंक। ये कौन सा कलर है, इसको क्या बोल सकते हैं? ऑरेंज है, पिंक है, क्या है? पिंक पीच, ओके चलो ओके। ये कलर मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में सेव हो गया, तो मैं बाद में कहीं पर भी यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। अगर आप नहीं भी सेव करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पर आता हूँ पेंट बकेट टूल पे, जिसका शॉर्टकट की है G। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने मोस्टली डिज़ाइनर को सबको देखा होगा कि वो शॉर्टकट कीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं थोड़ी सी अवॉइड इसलिए करता हूँ ना कि अगर आप लोगों ने सर्टिफिकेशन करनी हो ना इंटरनेशनल एडोब में या माइक्रोसॉफ्ट में, उसमें आप शॉर्टकट की जब तक वो आपसे पूछते नहीं है या उन्होंने कहा नहीं होता और आप शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो उस एग्ज़ाम में आपसे उसके मार्क्स कट जाते हैं। ये आपको पता नहीं होगा। ठीक है, शॉर्टकट यूज़ करने से वो आपके मार्क्स काट लेते हैं, क्योंकि उनको अगर आप फ़ोटोशॉप में एग्ज़ाम दे रहे हैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एडोब का जो ऑफिशियल एग्ज़ाम्स है, अगर वो आप दे रहे हैं ना, तो वो चाहता है कि आपको मेन्यू का भी पता हो। शॉर्टकट तो बंदा रट्टा कर लेता है ना, शॉर्टकट चेंज भी हो सकता है, तो उनको चाहिए होता है कि आपको मेन्यू का पता होगा। आप अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसमें कैसे करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पर कॉपी क्लिक करेंगे और फिर वहाँ पर जाएंगे दोबारा और फिर यहाँ से पेस्ट करेंगे, कंट्रोल से कंट्रोल भी नहीं करोगे।
मार्क्स डालता हूँ, तो मेरी वो आदत बनी हुई है, ठीक है। आप लोगों ने मूवीज़ देखी होंगी ना, अक्सर एक नाम आता है एडिटिंग जिसने की होती है, उसके सामने ACE लिखा होता है, ACE, देखा है कभी ACE? इसका मतलब पता है? इसका मतलब है एडोब सर्टिफाइड एक्सपर्ट। इसका एग्ज़ाम होता है, वो देना होता है, ठीक है। किसी ने देना हो तो फिर मुझसे मशवरा करें, क्योंकि मैं सर्टिफाइड हूँ। पूरी दुनिया में आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको टेस्ट वेस्ट ये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है, आप लाइसेंस वीडियो एडिटर हैं, ठीक है। ओके, पेंट बकेट टूल पे गया, यहाँ पर ये कलर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये मेरे पास एक कलर आ गया। आपको यहाँ पर एक लाइन सी नज़र आ रही है, बट ये मेरे ग्राफिक्स कार्ड की वजह से है, ठीक है। इस डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक्सपोर्ट करके चेक करेंगे। ये मेरे पास कलर आ गया और फिर मैं और क्या चेक कर सकता हूँ वहाँ पर, हमारे पास ये QR कोड है, ठीक है। अच्छा, फ़ोटोशॉप की प्लगइन्स भी है यहाँ पर, आप प्लगइन्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो QR कोड वाला है तो आप डायरेक्टली फ़ोटोशॉप में QR कोड जनरेट नहीं कर सकते। एक प्लगइन है लेकिन वो प्रीमियम है, उसके लिए आपको पूरा ये सूट ख़रीदना पड़ेगा। तो आप कोई भी इमेज ले आए, आपको कोई ऐसा लिंक पता है जहाँ पर हम QR कोड जनरेट कर सकें? किसी को पता है? वो तो सर्च करने वाली बात हुई ना। देखो, है तो हज़ारों की तादाद में, कौन से प्रीमियम है, कौन से फ्री है, कौन से वाकई में, मतलब आप जनरेट करते हो सब कुछ फ्री है जनरेट तक, जब जनरेट हो जाए डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो फिर कहते हैं पैसे दो, फिर कहते हैं साइन अप करो, फिर वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। मैं कर रहा था, ये तो खैर दूसरा है, वो लिंक मेरे पास कहीं और पड़ा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। आप उससे QR कोड जनरेट किया करो। अच्छा, मैंने एक डमी डाउनलोड की हुई है, आप कहीं से भी जनरेट करके उसका इमेज डाउनलोड करके फ़ोटोशॉप में ले आओ। तो ये मेरे पास वो इमेज है और मैं इसको यहाँ पर फ़ोटोशॉप में लेकर आता हूँ और ये इतनी इमेज है, तो इसको ऑल्ट के साथ मैं ऐसे छोटा कर लेता हूँ। और मुझे पता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि QR कोड को ये वाइट स्पेस के साथ ही देना चाहिए, पता नहीं क्यों। इधर प्रॉब्लम है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। Ctrl+C, इतने बड़े बड़े नाम हैं इन फाइल्स के, Ctrl+V, ठीक है। ये हमारे पास वो QR कोड आ गया, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऐसे। ये ऑल्ट के साथ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वो कीज़ ऑन करता हूँ अभी, अरे हटाओ, क्या मसला है इसका। कोई और सर्च कर लेते हैं सब, ठीक है। हम कोई भी इमेज ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप शिकायत कर रहे हैं ना कि इमेज बहुत छोटी होती है, ऐसा ही है ना। अच्छा, मैं इनको बंद कर देता हूँ इस वाले को। आप ना वो सर्च गलत करते हो, ठीक है। आपने यहाँ पर आना है, जब भी इमेज डाउनलोड करना हो आपने यहाँ पर आना है, इमेज का नाम लिखना है जो भी सर्च करना है, यहाँ पर टूल्स में आना है और टूल्स में यहाँ पर साइज़ पे आना है, ठीक है। और साइज़ यहाँ पर लार्ज करना है, तो ये मैं जब लार्ज करूँगा तो अब ये सारे फ़ोटोज़ वो वाले हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है, ये आप डाउनलोड करेंगे तो अच्छी क्वालिटी होगी। अब सही तरीका, कुछ लोग डायरेक्ट राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ क्लिक करके डाउनलोड। इसका जो सही तरीका होता है ना गूगल से इमेज डाउनलोड करने का, आप इस पर क्लिक करो। मे बी और लोगों के पास और तरीके हो,
लेकिन मेरे पास जो तरीका है ये तो हमेशा मेरा काम करता है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। अब देखो ये जब मैंने क्लिक किया तो अब ये प्रॉपर फोकस हो गया। तो पहले जब आप किसी भी इमेज पर क्लिक करो ना तो उसको प्रॉपर फोकस होने दो। वो फोकस हुआ ही नहीं होता कि आप डाउनलोड कर लेते हो, वो डिफोकस ही रहता है। तो ये फोकस हो गया। फिर इस पे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करें यहाँ पर, अगेन ओपन इमेज इन न्यू टैब। सेव एज इमेज नहीं करेंगे हम? सुने ना, ठीक है। इन न्यू टैब में अब ये बिल्कुल फुल रेजोल्यूशन में मेरे पास खुल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और जहाँ पर भी आपने सेव करना हो, ठीक है। ये सही तरीका है किसी भी इमेज को डाउनलोड करने का, फिर आपको क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और वो वाला इमेज जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं ऐसे ड्रैग करके ऐसे यहाँ पर लेकर आता हूँ। ये इतना ही बड़ी इमेज है, ठीक है। तो ऑल्ट के साथ मैं इसको ऐसे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं ये कीज़ ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको शॉर्टकट कीज़ का पता चले। और इसको मज़ीद छोटा करें और इसको इधर। अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाना हो तो आप वो करें, क्या कहते हैं उसे, कोई प्यारा सा और QR कोड ले आए, ठीक है। अच्छा, आपके पास कभी कभार ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, ये देखो ब्लरी सा लग रहा है आपको, उधर आप लोगों को पिंक ही लग रहा है कलर, मुझे इधर से तो बिल्कुल वाइट दिख रहा है ये स्क्रीन। पिंक देख रहे हैं। अच्छा, ओके। अगर आपके पास कोई ऐसी इमेज है ना जो फोटोशॉप में नहीं आ रही, तो आप इस तरह क्या करें, यहाँ पर जाएं, राइट क्लिक, ओपन विद पेंट, जो नॉर्मल पेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका किधर है ये, ठीक है, ये हमारे पास इतना सा है। आप इसको क्रॉप वगैरह भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्रॉप वाला मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, आप लोग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाइल, सेव एज, और ये प्रॉपर एक जेपिक फ़ोटो जो है वो आप सेव कर लें। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, फाइल ओपन। ये कार्ड मैंने कुछ ज़्यादा छोटा तो नहीं बनाया, मुझे मुझे शक हो गया इसमें। एक मिनट, हाँ भाई, मैं इतने टाइम से हम्म ये तो सही है। एनी हाँ, चलो हम इससे थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, क्योंकि अब ये जेपेग है तो जेपेग मेरे पास सही आ गया। ओके, ये हमारे पास एक जेपेग पिक्चर मैंने डाल दी QR कोड की जगह। आप खुद ऑनलाइन जनरेट किया करें, ठीक है। मुझे अगर नाम याद आ गया बीच में मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद हमने और क्या देखना है यहाँ पर, ये कुछ टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। और हमें एक छोटा सा लोगो बनाना है, जल्दी वाला लोगो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हमारे पास कुछ शेप्स होती हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर डिफरेंट शेप्स हैं, लेकिन बेसिक शेप्स हैं। मैं आ जाता हूँ कस्टम शेप टूल में, और कस्टम शेप टूल में हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी है।
और आपको ऑनलाइन हज़ारों लाखों की तादाद में ये लाइब्रेरीज मिल जाएंगी फ्री में, जिनको डाउनलोड करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें और बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं। तो मैं आ जाता हूँ और इसमें चेक कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये कुछ एनिमल्स हैं, लीव्स हैं, ठीक है, इस तरह के, और कुछ बोर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं मेरे पास कुछ, इस तरह के डिफरेंट शेप्स हैं। तो फ़िलहाल तो आप यही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये शेप्स अगर आपको और बहुत ज़्यादा चाहिए तो ऑनलाइन PNG में भी अवेलेबल है, और आप फ़ोटोशॉप के लिए अलग लाइब्रेरी भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला ले लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर शिफ्ट के साथ मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास है। जब मैंने ये ड्रॉ किया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने यही वाला कलर ले लिया। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं वाइट क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास एक बेकार सा शेप आ गया। ये मेरे पास क्वालिटी क्यों ख़राब है, मुझे इसकी समझ नहीं है। वहाँ पर क्वालिटी कैसे दिख रही है, ब्लरी ब्लरी लग रहा है कि नहीं, यस सर। है ना। मेरे पास ख़राब क्यों होता है, मेरे पास भी ऐसी है। इंचेस में करते वो इंचेस में नहीं करेंगे। नहीं नहीं, इंचेस में ही करते हैं हम, हैं। ये है ना 144/252, ये साइज़ है, सॉरी। हाँ यही है 144/250। नहीं, ये क्वालिटी मेरे पास क्यों ख़राब आ रही है सारी चीज़ों की, मैं ये सोच रहा हूँ। एक अभी भी सेम पता नहीं। चलो इसका देखेंगे, ठीक है। ये एक शेप मैं यहाँ पर लेकर आ गया। मुझे नहीं पता कि इसकी क्वालिटी सबकी क्यों डाउन हो ही जा रही है। और इसको हम अगर रेस्टराइज कर लें, ये मैं चेक कर लूँगा, मुझसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके चलो, ओके। नेक्स्ट मैंने इसके साथ कोई एक टेक्स्ट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है डिजिटल स्टूडियो है, तो आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो। लेकिन नाम लिखने के लिए मैंने दूसरा फाइल, इसका जो दूसरा साइड होगा ना, हमने उस पर डिटेल्स लिखनी है, इस पर सिर्फ अपना लोगो शोगो वो करना है। तो आप कोई भी टेम्प्रेरी कोई लोगो जनरेटर यूज़ कर लो और अपना एक शॉर्ट सा लोगो बना लो, ठीक है। क्योंकि जो ऑनलाइन अकाउंट्स आप बनाएंगे ना, तो उसमें आपने लोगो अपना यूज़ करना है, उसी को हमने प्रमोट करना है, ठीक है। तो अपना एक लोगो जनरेट कर लेना, सिंपल सा। वैसे हम नेक्स्ट क्लास में लोगो बनाएंगे भी, लोगोज इसमें बनते कैसे हैं ना, तो मैं भी उससे भी आपको आइडिया हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ABC, टेक्स्ट मैंने लिख दिया और इसको मैंने वाइट कर दिया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर लेकर आया, और ये क्वालिटी का मैं देख लूँगा कि ये क्या मसला आ रहा है मेरे पास, आई डोंट नो। एनीहाउ ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। क्या वो मैं तो किसी को कुछ भी नहीं बोलता हूँ, जो भी होता है बताया करो।
ठीक है, और इसके साथ हम एक और टेक्स्ट भी लिख देते हैं। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइन क्या स्टूडियो या सर्विसेज, और इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसका साइज़ मैं ऑलमोस्ट 8 कर लेता हूँ और इसका फ़ॉन्ट आप चेंज करें, ठीक है। आई डोंट नो, अगर मुझे इसमें ये प्रॉब्लम नज़र आ गई ना बाद में, तो इसमें अगर कुछ समझ नहीं आए ना जब आप वीडियो देखेंगे घर जाकर तो फिर आपने मुझे बताना है, मैं थोड़ा फिर ये रिपीट कर लूँगा। अभी मुझे भी नहीं पता कि इसमें क्यों प्रॉब्लम आई। ओके, ये मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया टेक्स्ट, और इसको ना मैं थोड़ा सा हल्का सा कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, कोई दूसरा। वैसे कोशिश करें कि एक डिज़ाइन में ना एक फ़ॉन्ट या मैक्सिमम 2 फ़ॉन्ट, इससे ज़्यादा मत यूज़ करें। बोल्ड, थिन, बड़ा छोटा वो आप कर सकते, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइन सर्विसेज, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस कार्ड में है मैंने हेलो लिखा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HELLO, ठीक है। और इसको मैं 60, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। इनसा क्या हुआ है ना, ओके, ठीक है। ये ओ मैं पूरा भी दिखा सकता हूँ, जस्ट स्टाइल के लिए नहीं करेगा। ये हमारे पास एक सिंपल सा एक साइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है ना कि आप ये इसका स्टाइल आपने कैसे बनाना है। अगर आप कहते हैं मॉडर्न वगैरह, ये जो चीज़ है ये बहुत टिपिकल है। क्यूआर कोड हम पुराने वक्तों से यही देख रहे हैं, जब से क्यूआर कोड बना है। अब क्यूआर कोड के कंपनियों ने डिज़ाइन भी बनाए हुए हैं, तो आप थोड़ा सा प्यारा वाला सा डिज़ाइन फोटो, ठीक है। मैंने पहले ये वाला यूज़ किया था, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह के डिज़ाइन, इसी तरह आपकी ये चीज़ें मज़ेदार होंगी। इस तरह टेक्स्ट फ़ॉन्ट पे भी कल भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट में थोड़ा सा गूगल पे सर्च करो। गूगल पे क्या चैट जीपीटी आप लोग यूज़ करते हो, उससे पूछा करो कि आजकल मार्केट में कौन से फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो ट्रेंडिंग है ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में, ठीक है। ओके, ये मेरे पास एक साइड बन गया। अब मुझे दूसरा साइड भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, क्लिक करूँगा, ये हमारे पास है क्रॉप टूल, ठीक है। आप किसी इमेज को क्रॉप भी कर सकते हो और आप उस इमेज को और ज़्यादा एरिया भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और जैसे ही क्रॉप मैंने एक्टिवेट कर दिया, यहाँ पर है हमारे पास एक हैंडल सा बना हुआ है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, तो मेरे पास स्पेस बन जाती है एक्स्ट्रा, ठीक है। और मैं ऊपर नीचे भी थोड़ा सा स्पेस इसको देना चाहूँगा, ठीक है। और मैं इस साइड में भी थोड़ा सा स्पेस देना चाहूँगा, ऑलमोस्ट, ठीक है। ये हमारे पास एक वो बन गया एक्स्ट्रा स्पेस। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन सबको सेलेक्ट करना है, ऑल्ट के साथ इनकी कॉपी लेनी है, और ये मेरे पास मेरे कार्ड का दूसरा साइड जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मैं वापस कर देता हूँ ऑलमोस्ट। अच्छा, ये इस तरह था ना, तो अब इसको आपको मास्क करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, इस टेक्स्ट को अब मास्क करना है। तो अब मास्क कैसे करूँगा, किसी को कोई भी आइडिया है कि कैसे मास्क होगा? नीचे ऑप्शन का नाम क्या है, कौन सा ऑप्शन? मैंने मास्क करना है, कट करना है, क्या क्या करना? हाँ, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हम ये कर सकते हैं, हमारा टेक्स्ट फाइनल है, हेलो है, बस हमने हेलो की जगह कुछ और नहीं लिखना।
तो अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर ये करना है रेस्टराइज, ठीक है। जब ये रेस्टराइज हो जाए तो ये एक टेक्स्ट से एक इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इमेज हम काट सकते हैं, टेक्स्ट आप काट नहीं सकते, वो आप बैक स्पेस कर सकते हैं या फॉरवर्ड जा सकते हैं, ठीक है। हमने इसको काटना है, तो ये मेरे पास आ गया। तो अब ये मेरे पास लिमिट है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास एक टूल है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास इसके अंदर और टूल्स भी हैं, ठीक है। और इस टूल बार पर यहाँ पर एरो बना हुआ है, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो जो टूल्स इसके अंदर है वो भी बाहर आ जाते हैं। फिर भी इसमें टूल्स बहुत सारे हैं, तो अंदर अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर रेक्टेंगल मार्की टूल, और मैं यहाँ पर इस तरह ड्रैग कर लेता हूँ और ऑलमोस्ट यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, कंट्रोल एंटर का बटन आप क्लिक करेंगे, अब वो प्रॉपर सेलेक्ट होगा। अब आपने डिलीट का बटन क्लिक करना है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, ये जो मैंने किया है ना, मैं भी आपको लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे अक्सर ट्यूटोरियल्स भी लोग बनाते हैं, मैं भी वो उन्होंने कोई और शॉर्टकट तरीका लोगों ने ढूंढा और वो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे एक चीज़ नहीं आती या आपको एक चीज़ नहीं आती, ठीक है। हर किसी का अपना स्टाइल है। जैसे कल मैंने इमेज क्रॉप किया था तो मैंने पेन टूल के साथ किया था, हालांकि 70% लोग वो दूसरे ही टूल से करते हैं। तो ये हर किसी का अपना स्टाइल है, मैं ऐसे ही करता हूँ। ओके, मैं अब इधर आता हूँ और यहाँ पर ये टेक्स्ट डिलीट कर देता हूँ, और ये लोगो मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये जो फ़ॉन्ट है मेरे पास, ये ना हम कल वीजे के साथ लगाएंगे, फिर ये ठीक होगा। ओके, ये मैं कहीं एक साइड पे रख देता हूँ क्योंकि मेरे काम आ सकता है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, और अब मुझे ना यहाँ पर कुछ और डिज़ाइन बनाना है। अब मुझे नाम भी तो लिखना है किसका कार्ड है, और कुछ चीज़ें बनानी है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और एक छोटा सा सिंपल सा डिज़ाइन बना लेता हूँ। तो अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ, रेक्टेंगल टूल, और मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ जो कि होगा वाइट कलर का, ब्लैक कलर का, किसी भी कलर का हो सकता है। तो मैंने ये कलर लिया और इसको मैं इस तरह यहाँ पर कॉर्नर पर आता हूँ और इसको ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। अगर इसके जो बॉर्डर्स हैं और वो इस जगह से बाहर है, तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। आप यहाँ पर आओ, इसको प्रॉपर करो। इसमें ना वो स्नैपिंग होती है कॉर्नर्स पे, तो वो खुद ही उसके साथ चिपक सा जाता है। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ इस साइड से भी प्रॉपर, और ये मेरे पास ठीक है। और अब मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर इसकी कॉपी ले लेता हूँ, इनको यहाँ पर कर देता हूँ, और समटाइम्स आपके पास ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने सिर्फ इस तरह का साइज़ बढ़ाना है, लेकिन जब आप माउस से इस तरह करते हो ना तो पूरा वो बॉक्स जो है वो बढ़ रहा है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप शिफ्ट के साथ किया करें। तो मैं शिफ्ट के साथ ये वाला साइड सिर्फ बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैंने शिफ्ट पे क्लिक किया और ये बढ़ा दिया, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर मैं कर दिया, और इस वाले को मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। ये मैंने डिफरेंट शेप्स बना लिए। अब मैंने क्या करना है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे ना इस शेप की जगह मुझे एक इमेज चाहिए। मुझे ये शेप भी चाहिए और इमेज भी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक इफेक्ट सा बनाना है। एक सिंपल इमेज को मैं डायरेक्टली कलर नहीं लगा सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसकी कॉपी ले लूँगा, कंट्रोल जे के साथ मैंने कॉपी ले ली, ठीक है। और उस कॉपी का कलर जो है ये वाला, तो चूंकि ये एक स्मार्ट टूल है तो आप यहाँ से इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पर क्लिक करें और यही वाला कलर ले लें, ठीक है। एक ये लेयर हो गई और इसको फौरन रेस्टराइज भी करें, ठीक है। वो स्मार्ट टूल से कन्वर्ट करके रेस्टराइज कर लिया। स्मार्ट टूल कौन से वाले होते हैं? जो आइकन्स वगैरह विक्टर फाइल जो हम इधर लाते हैं ना, वो एज अ स्मार्ट टूल होते हैं। उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी क्वालिटी तो ख़राब नहीं होती, लेकिन उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, कलर भी नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको उसको रेस्टराइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अच्छा, ये हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास ये रेक्टेंगल है जो कि वाइट कलर का ही है और हमें वाइट ही चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करके इसको भी रेस्टराइज कर लूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो है ना, ये वाला लेयर मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ और इसको सबसे टॉप पे ले जाता हूँ। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बैकअप में रखता हूँ। और मैं अब एक फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ जो मैंने डाउनलोड की थी फ्री पिक से। ओके, दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ। फ्री पिक में जो गूगल से आप इमेजेस डाउनलोड करते हैं, फ्री पिक में आपके पास वेरिएशन ज़्यादा होती है, छोटा साइज़, बड़ा साइज़, ठीक है। 4K इवन 8K साइज़ में आपको यहाँ पर वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो मैं इसलिए फ्री पिक को थोड़ा सा ज़्यादा वो करता हूँ। चलिए, हम अब इस फ़ोटो पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको ना मैं किसी का फ़ोन बजा है, ये लास्ट पे चला जाता हूँ, ठीक है। और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। एक फीट में कितने इंचेस होते हैं? एक फीट में कितने इंचेस होते हैं? आप सारे स्टूडेंट्स हैं ना? हाँ, 45। ओह, देखो, अगर मार्केट में सही सरवाइव करना है ना, तो बाज़ औक़ात अगर आपको लगता है कि पता नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, लेकिन एक काम की चीज़ और डिस्कस हो रही है, तो आप गलत बोल सकते हैं, ठीक है। आप अपने जवाब पे भी वो कड़े रह सकते हैं, क्योंकि वो आपका ख्याल डिफेंड कर सकते हैं आप अपने आप को, ठीक है। 12 ही होते हैं, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पर आता हूँ और ये फ़ोटो मैं लेकर आया और इसको मैं छोटा कर देता हूँ। और मैं ये प्रॉब्लम भी सर्च कर लूँगा कि मेरे साथ ये क्वालिटी क्यों इतनी डाउन आ रही है। एनी हाउ, यहाँ पर जाते हैं और ये जो मैंने वो 72 रेजोल्यूशन रखी थी ना, 72, ये उसी की वजह से है। वो कम से कम 600 रखना चाहिए था मुझे। एनी हाउ, आप लोग जब बनाएंगे ना, तो आप लोग 300 स्टार्ट में रखो। अगर क्वालिटी डाउन लगती है तो 600 पे जाओ, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को तंग करता है। ओके, ये मेरे पास इमेज है, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और राइट क्लिक, और मेरे पास सारी चीज़ें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आ रही हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। ओके, ये इमेज आ गई और मुझे ये इमेज शो करना है सिर्फ इस एरिया में जो हमने शेप बनाई थी, ठीक है। बल्कि इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से पहचान में आए, ठीक है। कलर ओवरले, थोड़ा सा मैंने कलर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए चेंज कर दिया, ठीक है। इसकी जगह मुझे ये फ़ोटो चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ कोई। कोई तो बताओ प्लीज़।
लेयर के नीचे कर देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये काम किया है, अभी थोड़ी मतलब सर शिफ्ट को दिखा के इसका 5 मिनट भी नहीं हुए, थोड़ी देर पहले किया है मैंने। हेलो के साथ मैंने क्या किया था एंड में, हेलो के साथ रेस्टराइज किया था। हाँ रेस्टराइज किया तो काट दिया था, ठीक है। तो ये तो इमेज है, ये ऑलरेडी ये भी हमने रेस्टराइज कर लिया। तो अब आपके पास दो चांसेस हैं, आप काट भी सकते हो, आप इसको ऐसे कर सकते हो ना, ये इमेज रखो, ठीक है। अब मुझे इस इमेज, क्योंकि ये बॉक्स पड़ा है तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उस साइड पे मैं कितना एरिया रखूँ इस इमेज को, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, यहाँ पर ये है ना सॉलिड, इसकी ओपेसिटी कम करो, ठीक है। और जब आप ओपेसिटी कम करेंगे, ये है ना, इसको क्या हुआ है, ठीक है। ये जब आप ओपेसिटी कम करेंगे तो आपको पीछे नज़र आ रहा है कि कौन सा एरिया मैंने इस इमेज का लेना है। तो आप उस इमेज को उस हिसाब से मूव कर लें, ठीक है। सपोज़ मैं कहता हूँ कि यार ये वाला जो है ये वाला सही है, तो यहाँ पर जस्ट मैं इस इमेज को क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर इसके मुताबिक मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है तो आप दोबारा भी ड्रॉ कर सकते हैं, कंट्रोल Z करके। ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास इमेज सेलेक्ट है, तो हमें ये सेंटर वाला चाहिए। अब अगर मैं डिलीट करूँगा तो ये सेंटर वाला एरिया जो है उस इमेज का वो डिलीट होगा, तो मुझे एक्स्ट्रा और एरिया चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए फिर उसके लिए, ये कल की बातें हैं और मुझे तंग करने में मज़ा आता है, ठीक है। कैसे करेंगे, सर वो शिफ्ट में आपने कंट्रोल शिफ्ट आई और F6 वो बता कंट्रोल शिफ्ट आई तो इनवर्स सेलेक्ट हो जाएगा। जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है उसका इनवर्स हमने डिलीट करना है, तो वो इनवर्स सेलेक्ट हो गया। हम इसको डिलीट करेंगे तो ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। एक ये तरीका है, मैं इस इमेज का या इसको ऑफ कर देता हूँ तो मेरे पास वो इमेज यहाँ पर आ गई है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, एक इससे भी अच्छा तरीका ये है कि मैं सब कुछ कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ये इमेज भी यहीं पर रहे और इसको मैं बंद कर लेता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पर, मेरे पास ये जो इमेज है ना, ये मैं इस शेप के पहले ऊपर कर दूँगा, ठीक है। और फिर मैं ऑल्ट का बटन क्लिक करके ऑल्ट, और इन दोनों इमेजेस के बीच में आ जाऊँगा, इन दोनों लेयर्स के। तो यहाँ पर मेरे पास आइकन चेंज हो गया, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमें वो पूरे पिक्चर को काटने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही उस जगह पे अपने आप को मास्क कर देता है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। इसमें लेयर्स को मिड में नहीं किया, लेयर्स अपनी ही जगह पे पड़ी हुई थी, ठीक है। जो इमेज वाली लेयर थी ना वो मैंने उस शेप के ऊपर कर दी, ठीक है। और फिर मैं अल्ट के साथ उन दोनों लेयर्स के बीच में मैंने सिर्फ माउस को मैं उधर लेकर आया। जैसे ही वो आइकन बन जाता है एरो की तरह, आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये जैसे ही एरो बन जाता है आपने क्लिक करना है, तो ये जो ऊपर वाला इमेज है उसकी नीचे जो शेप पड़ा हुआ है वो उसमें अपने आप को खुद ही काट लेता है। अब यहाँ पर इस वाले तरीके में आपको फ़ायदा क्या है, ठीक है। अब अगर मुझे इस इमेज का कोई और एरिया चाहिए होगा तो उसमें तो हमने कट कर दिया था ना, बाकी और कुछ था ही नहीं अगर मैं कोई और एरिया चूज़ करता। लेकिन इसमें आपको ये फ़ायदा है कि अगर आप जाएं इस इमेज पे क्लिक करें, मूव टूल पे आए, ये इमेज अभी भी मेरे पास पूरी पड़ी है बैकग्राउंड में, तो मैं बिना उसके कोई भी एरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो ऑलरेडी मास्क भी होगा। तो ये दोनों तरीके हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया।
समझ आई? ओके, अब मैं जाता हूँ और अगर आपको याद हो स्टार्ट में मैंने इसकी कॉपी भी ली थी इस तरह की ही कलर की, ठीक है। ये मैंने उसको इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि सारी कलरिंग हमारी अलग सी है और अचानक से एक इमेज है जिसमें ब्लू सा कलर है और पता नहीं येलो सा उसमें सन सूरज निकला हुआ है, ठीक है। तो वो सारे कलर्स के बिल्कुल बरक्स चीज़ें हैं, तो हमने थोड़ी सी मैचिंग भी करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मैंने ये शेप लिया था, पहले ये वाइट था, फिर मैंने इसकी कॉपी ली थी। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा नॉर्मल। अब ये डिफरेंट मोड्स हैं, ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ब्लेंडिंग। आप डिफरेंट कलर्स को कन्वर्ट करके मिक्स करके एक और कलर बनाते हो ना, वही चीज़ है, ब्लेंडिंग है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर नॉर्मल और यहाँ पर जैसे ही मैं माउस लाऊंगा मुझे वहाँ पर इफेक्ट नज़र आ रहा है कि कौन सा वाला मेरा ज़्यादा सूट कर रहा है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि कोई गलत है कोई सही है, जो आपको सूट कर रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, आपने वही। अब अगर मैं सपोज़ ये वाला यूज़ करूँगा, किधर गया ये वाला, सपोज़ मैं यूज़ करूँगा, इस चीज़ से तो मैं बचना चाह रहा हूँ ना कि कलर सेम सेम आ जाए, तो मेरे लिए नहीं सही। ये वाला यूज़ करूँगा तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो ब्लेंडिंग मोड आप अपनी हिसाब का लगाएंगे। मुझे ये लाइटन स्क्रीन और एक होता है हार्ड लाइट स्पेसिफिकली इस मामले में, ठीक है। तो मैं इसमें भी कोई चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं सपोज चलो लाइट वाला, तब देखो मेरे पास वो इमेज भी है, उसके ऊपर एक डिफरेंट टोन भी है और वो इमेज अभी तक मेरे पास उसके कंट्रोल्स हैं कि मैं कोई भी उसका एरिया चेंज कर सकता हूँ। तो अगर इस तरह आप मास्किंग करेंगे ना तो वो ज़्यादा फ़ायदा है। ओके, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, आप खुद कर सकते हो, आगे आगे खुद बना सकते हो। ये अभी तो बड़ा इजी हो गया, मुश्किल काम तो इसमें था, बाकी टेक्स्ट ही है। ओके, अच्छा चले हम अब इसके बाद और काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें वही टेक्स्ट है, तो मैं आ जाता हूँ, इसकी कॉपी ले लेता हूँ और चूँकि हमने इसको कन्वर्ट किया था, रेस्टराइज किया था, तो टेक्स्ट वाली खुसूसियात नहीं है इसमें। अगर ये टेक्स्ट होता तो यहाँ पर हम डायरेक्टली उसका कलर चेंज कर लेते, लेकिन चूँकि अब ये इमेज फाइल है तो हम यहाँ पर FX से जाएंगे। FX हम तभी यूज़ करते हैं जब इमेज फाइल। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और कलर ओवरले, और कलर ओवरले में हमने यहाँ पे क्लिक करना है, आई ड्रॉपर टूल आएगा, हमने ये वाला कलर सेलेक्ट करना है, इसको ओके करना है, ठीक है। बस करो यार, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, मेरे पास खाने का भी कुछ नहीं है, ठीक है। इसको मैं ओके कर लेता हूँ और ये लेयर ऑफ कोर्स ये नीचे पड़ी है तो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ और इसको मैं वर्टिकल में कन्वर्ट कर देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, रोटेट किए, कुछ भी नहीं किया। हाँ बोलो, तो समझ आ गई टूल की कि नहीं, अभी पूछना है? हाँ बोलो। रोटेट यही मूव टूल है, यही टूल, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो अगर आप इन कॉर्नर्स पे आएंगे ना और थोड़ा सा माउस इधर उधर हिलाएंगे तो ये देखिए रोटेट वाला ऑप्शन है, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर जाता हूँ मैं और इसको थोड़ा सा मिला। अब देखो ये एक डिज़ाइन है जो मैंने बनाया है, मैं भी आपके क्लाइंट को ये कलर ही नहीं पसंद हो। थोड़ा सा क्लाइंट को स्टडी करोगे, जब आपको कोई काम देता है ना और आपको कहता है यार मेरा लोगो बना दोगे, और वो सीरियस क्लाइंट हो और आप कहते हैं हाँ ओके मैं बना दूँगा, और फिर आप घर जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि मैं क्या बनाऊँ, तो आप उनसे थोड़ा सा पूछा करें कलर्स के बारे में, थीम के बारे में, थोड़ा सा उनके लिए आसान किया करेंगे यार वैसे आपको कौन से कलर्स पसंद है। हम वो नहीं यूज़ करेंगे लेकिन जनरली पूछ रहा हूँ कि आपको वैसे कौन से कलर्स पसंद है, वो आपसे कभी नहीं मना करेंगे, वो आपको बताएंगे और फिर वही कलर्स यूज़ करेंगे, उनको वही पसंद आएंगे, ठीक है। ओके, और कभी भी
कभी भी क्लाइंट को परफेक्ट काम करके नहीं लोगे, ये याद रखो। अगर कोई पोस्टर बनाया है ना आपने, तो जो मास्टर आपने बनाया है उसकी कॉपी रखो, और जो उसमें कोई बड़ा फ़ॉन्ट है, जो बड़ा टाइटल वगैरह होता है, उसका कोई गंदा सा फ़ॉन्ट लगाना, गंदा सा नहीं लेकिन इंटरमीडिएट लेवल का, जो आपने लगाया है ना उससे थोड़ा सा बेकार हो, जो थोड़ा सा बुरा लग रहा हो, इन सिंपल अल्फाज, वो भेजा करो क्लाइंट। उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, अगर आप परफेक्ट चीज़ भेजेंगे ना, तो क्लाइंट के नखरे बहुत होते हैं, वो आपसे उसमें 50, क्योंकि उसको फील ही नहीं आई होगी जब तक वो उसमें चेंजेस नहीं कराएगा, वो आपसे 50 और चेंजेस कराएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रंट पे उसको एक चीज़ ख़राब दे देंगे ना, तो उसको वो मौका मिल जाता है, उसकी वो क्या कहते हैं उससे सेटिस्फेक्शन उसको हो जाती है कि हाँ यार ये चीज़, और भाई बाकी बिल्कुल बेहतरीन है, बस ये फ़ोन ज़रा बच्चे को थोड़ा प्यारा कर दो, आप ओके भाई ले लो, ठीक है, ऐसे करना। नहीं नहीं, उसी वक्त नहीं सेंस, ये तो आप अपने किए किराए पर पानी पे रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको वो फार्मूले बता रहा हूँ जो हम आजमा चुके हैं और हम आजमा रहे हैं अभी तक। अभी भी जो हमारे जीएम हैं उनको जब हम काम देते हैं, जैसे परसों मैंने प्रोजेक्ट दिया था, उसमें क्रोमा, समझते हो ग्रीन स्क्रीन, मैंने क्रोमा किया था, तो उसके एजेस थोड़े से वो ब्लरी से नज़र आ रहे थे, और नॉइज़ का हमने जानबूझ कर नहीं किया, और उधर से वही आया, एक छोटा सा फॉन्ट था वो चेंज करना था, और या तो यार ये क्रोमा तो ठीक करो, क्या कर रहे थे, ओके सर कर दिया चेंज, ठीक है। तो क्लाइंट के साथ यही करना है, क्या 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 क्या, अच्छा ये करना पड़ेगा आप लोगों को भी, पता चल जाएगा, सब्र करो। अच्छा अब हम मज़ीद टेक्स्ट लिख लेते हैं, तो मैं यहाँ से ही कॉपी ले लेता हूँ, और यहाँ पर कॉपी कॉपी, और इसका कलर, चूँकि देखो ये फ़ॉन्ट है ना, तो इसका कलर डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेसिबल है, ठीक है। तो इस बार मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट का कलर जो है वो डिफरेंट रख लेता हूँ, क्योंकि अब ये एक नाम है, ठीक है। किसका नाम लिखूँ बताओ, पूरा नाम क्या है, एल्सा, एल्सा खालिद बिन वली, ओके। अच्छा इसको यहाँ पर ले आओ, अब ये इसके नीचे है, अब इसको इस तरह ऊपर ले आए इस टेक्स्ट को, और ये मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है उसमें, CUN मैनेजर जो हर वक्त होती रहती है, ठीक है। मैं CEO की जगह मैंने ग्राफिक्स डिज़ाइनर लिख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पर ले, ओके हो गया। इसका कलर हम ये वाला रख लेते हैं, इसका हालत ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। इस तरह अपने नाम लिख देना है। इसके बाद फिर नंबर्स हैं, यार ये तो खुद लिख लोगे ना आप, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, क्या हुआ, हाँ भाई मुझे तंग करो, बिल्कुल तंग करो, आपको इजाज़त है, लेकिन पंगा लेने से पहले सोचा कर ठीक है। अच्छा अगर मैंने कोई लाइन ड्रॉ करनी हो, जैसे यहाँ पर लाइन है, ठीक है, ये चलो मैं कर देता हूँ आपको, बाकी आपने खुद करना है। तो आपने क्या करना है, शेप्स में ही आना है, और यहाँ पर लाइन क्लिक करके शिफ्ट के साथ ड्रैग करोगे तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। लेकिन चूंकि अभी हमें नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसका कलर चेंज है, तो हम कलर कोई भी ले लेते हैं, या इस वाला, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। और अगर आप कहते हैं ये लाइन अभी भी बहुत हल्की है, थोड़ी सी क्या कहते हैं उसे, थिक लाइन चाहिए हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा शेप टूल पे आएंगे, और ये 1 पिक्सल है ना, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है।
नो आउटलाइन, हमें सिर्फ शेप ही चाहिए, हमें आउटलाइन चाहिए, ठीक है। और इसका कलर ये वाला होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से आप आउटलाइन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, उस लाइन का। इसमें है कोई क्वेश्चन तो बताओ, कोई क्वेश्चन है इसमें? कार्ड्स ऐसे ही बनते हैं, कोई वर्टिकल होते हैं, कोई हॉरिजॉन्टल होते हैं, कोई किसी में वी शेप बना हुआ है, किसी में किसी ने कलर्स डाले हुए हैं। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है, जैसे अब मैं असाइनमेंट तो दूंगा कार्ड की भी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने आना है फ्री पिक पे और यहाँ पर लिखना है BUSINESSCARD, ठीक है। तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। लिनार्डो AI कौन यूज़ कर रहा है? कोई यूज़ कर रहा है लिनार्डो AI? डाउनलोडेड है, यूज़ नहीं कर रही। डाउनलोड है, यूज़ नहीं कर रही। लिनार्डो डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं डिलीट कर दो अगर नहीं यूज़ करना ऐसे फजूल में। सर वो ना इंस्टा पे देखे थे तो मैंने डाउनलोड कर लिया। देखो, आप लोग कहते हैं ना कि आइडिया नहीं होता, तो AI टूल्स तो बहुत सारे हैं। लिनार्डो का मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूँ, एक तो इसमें मुख्तलिफ प्लगइन्स आ रहे हैं, अभी भी एक इनका स्टैक है कि इस तरह का कुछ नाम है, नई एक चीज़ आई है जो बहुत रियलिस्टिक वो बनाती है। आपके पास आइडिया नहीं है, आप लिनार्डो पे जाओ, उधर बोलो मुझे बिजनेस कार्ड बनाना है, ठीक है, ड्रॉ मी अ बिजनेस कार्ड या क्रिएट अ बिजनेस कार्ड। आप उनको बताओ, अगर आपके जहन में कोई कलर थीम है तो वो भी बता दो। अगर आपके पास कोई थीम नहीं है ना, तो आप सिर्फ उसको ये बता दो कि कार्ड किस चीज़ के लिए बनाना है। तो ग्राफिक्स डिज़ाइनर हो, कोई TCS जैसी कंपनी है, ठीक है, किस चीज़ के लिए कार्ड बनाना है, सिर्फ इतना उसको बता दो लिनार्डो। वो आपको एक अलग से प्रॉम्प्ट देगा, वो पहले जनरेट करेगा आपको कार्ड्स, फिर एक अलग से प्रॉम्प्ट देगा जो उसने खुद जनरेट किया होगा आपकी ही बातें लेकर, और वो फिर दोबारा जनरेट करेगा। तो उसमें आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं, आपको एक कार्ड जनरेट करके दे देगा, लेकिन वो एज अ टेम्पलेट नहीं यूज़ कर सकते, वो जस्ट इमेज ही देता है, बनाना अपनी खुद ही है, ठीक है। और यही सिंपल टूल्स हैं, ये कुछ चंद ही टूल्स हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम। तो इसमें से कोई एक कार्ड फिर चूज़ कर लो एज असाइनमेंट, ठीक है। और जब ये कार्ड बना लोगे तो आपने जाना है फाइल, अब देखो ये दो कार्ड्स हैं, एक नहीं है, ठीक है, तो आपने सिंगल सिंगल इसको एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे मैं इस वाले को करना चाह रहा हूँ, तो मैं वापस इस पे आ जाता हूँ, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और फाइल एक्सपोर्ट एज जेपेग, ठीक है। मेरे साथ जो शेयर कर रहे हो ना, एज अ जेपेग शेयर किया करो, PSD आप लोग अपने पास रख लिया करो, अगर मैं कोई चेंजेस बताता हूँ तो वो आपने कर लिया। अच्छा देखो वहाँ पर कितना गंदा नज़र आ रहा था, अब यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा। अब मुझसे कुछ गड़बड़ हुई है इधर, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या गड़बड़ हुई है, मैं चेक कर लूँगा। एनी हाउ इसको आपने एक्सपोर्ट कर देना और मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है, वो भी एक्सपोर्ट कर देना है, ये वाले भी एक्सपोर्ट कर देना है। तो मैं इनमें से ना, बल्कि मैं दोनों को कर ही लेता हूँ, क्योंकि आप क्लाइंट को ऐसे भी नहीं है कि कार्ड इस तरह बना लिया और उसको शेयर कर दें कि ये लो कार्ड, क्लाइंट के साथ ऐसे नहीं शेयर करना, ठीक है। आपने जाना है और इसको एक्सपोर्ट करें, ये है फ्रंट मॉकअप, समझते हैं मॉकअप,
ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की फील्ड में और फिर स्पेशली नॉट जस्ट प्रिंटिंग बल्कि बोथ डिजिटल और वो प्रिंटिंग दोनों में आप अपना काम डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं करेंगे, किसी मॉकअप के थ्रू करेंगे, ठीक है। फाइल एक्सपोर्ट एज बैक या अदर साइड या जो भी हो साइड भी आप इसको नाम दें। ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब मज़ेदार काम, आप जाएं ऑनलाइन और यहाँ पर सर्च करें फ्री बिजनेस कार्ड मॉकअप जनरेटर, ठीक है। आपको बड़े सारे मिल जाएंगे, फ्री पिक पे भी मिल जाएंगे, लेकिन हर एक में कुछ ना कुछ है, कुछ गड़बड़ है। कोई आपसे पैसे मांग रहा है, कोई आपको कह रहा है कि साइन अप करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं साइन अप करता, तो मैंने साइन अप नहीं किया। लेकिन आई थिंक मैंने एक लिंक ढूंढा था जिसमें साइन अप वाइन अप नहीं है, ये मैंने आज ही ढूंढा है। इसमें साइन अप वगैरह कुछ नहीं करना, सीधा सीधा अपना फ़ोटो अपलोड करो, वो मॉकअप बना के वापस डाउनलोड करो, फ्री है सब कुछ, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है जो आपकी गूगल क्लासरूम में मैंने शेयर की हुई है, तो आप यहाँ पर जाएं, ये है मॉकअप ब्रो, ठीक है। और यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि पिक अ मॉकअप, तो मैं यहाँ से कोई एक मॉकअप क्लिक कर लेता हूँ। तो हम क्या बना रहे हैं, बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड, ठीक है। तो हमारे पास ये भी एक है, एक डिज़ाइन, और हम और भी ढूंढ लेते हैं। पहले इसको तो यूज़ कर लें, इस पर क्लिक करें और ये आपके सामने इस तरह इमेज खोल देगा, ठीक है। और यहाँ पर अपलोड, फोटोशॉप में ये टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे वो ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, ये बड़े इजी है, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करते हैं आपने कौन सा वाला यूज़ करना है तरीका। तो ये मैंने एक कार्ड कर दिया। अब हमारे कार्ड ना डिफरेंट स्टाइल के हैं, ठीक है। हमारे कार्ड किस तरह है, वो वर्टिकल है। हमारे पास जो मॉकअप है वो हॉरिजॉन्टल है, तो इसका आपने ख्याल करना है। हाँ जी, कार्ड आपने किस तरह बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि अगर या तो वर्टिकल मॉकअप ढूंढ लो, अगर वर्टिकल मॉकअप नहीं ढूंढ रहा, यही आपको पसंद है, यही यूज़ करना है, तो आप ये काम कर सकते हो कि आप आ जाओ इमेज में और इमेज रोटेशन, और आई थिंक, ठीक है, और फाइल एक्सपोर्ट एज बिजनेस कार्ड हॉरिजॉन्टल फ्रंट, ठीक है। और वो दूसरी फोटो किधर गई, हम वो अपना जेपीईजी भी ओपन कर सकते हैं। इमेज रोटेशन, क्या हुआ, ठीक है। सेव, एक्सपोर्ट, कुछ गड़बड़ तो कर दी, नहीं सही है, ओके। मैं अब आता हूँ यहाँ पर अपलोड, और ये फ्रंट, ओके, ठीक है। और ये अपलोड टू, ये वाला, ये अगर आपने कार्ड पूरा बनाया होगा ना तो वो बड़ा प्यारा लगेगा उसमें। ये तो जस्ट हमने जल्दी जल्दी में बनाया, ठीक है। ये हमारे पास एक मॉकअप है। आपने क्लाइंट को ये फ्लैट फोटो नहीं दिखाना, क्योंकि ना जब वो आपको काम दे रहा होता है ना, आजकल इंटरनेट का दौर है, हर किसी के पास, वो उसने आपसे पहले ही देखे होंगे डिज़ाइन बहुत सारे। तो जब आप उसको सिंपल देते हैं ना तो आपने बड़ा प्यारा बनाया होगा, लेकिन उसने तो गूगल पे देखे होंगे, तो उसके जहन में सेम वही चीज़ चल रही है। तो थोड़ा सा क्लाइंट को भी समझने की कोशिश करें।
अगर वो स्पीड से है तो फिर वो समझ सके उसको, पर फ्लैट डिज़ाइन दो ना तो उसको पता होगा कि यार ये अगर मैं कार्ड पे प्रिंट करूँगा प्यारा लगेगा। मैं भी वो अपने लिए खुद ही मॉकअप बना बना के ट्राई करूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपकी फील्ड का बंदा ही नहीं है तो फिर ये गुजारा आपने करना है कि आपने इस तरह बना के ना उसको दें। अब ये तो एक मॉकअप हो गया ना, आप इसको डाउनलोड करो, ये आपके पास एज अ जेपिक डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास डाउनलोड हो गई। और यहाँ पर हम आते हैं, अब अगर किसी और जगह पर अपना लोगो लगाना हो, आपने कोई बैनर, कल मैंने पोस्टर कहा था ना, तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई लैपटॉप वगैरह कुछ ऑन है, जैसे ये ऑन है, जैसे यहाँ पर आप वो पोस्टर वाला इमेज आप लगा सकते हैं कल वाला, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें बिजनेस कार्ड वाले ही चाहिए तो हमने कार्ड पे क्लिक किया और कार्ड वाला बनाया। अब देखो ये कार्ड के और भी हैं, जैसे सपोज़ ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने बिहास पे ड्रिबल पे ऑनलाइन फ्लैट डिज़ाइनिंग नहीं देनी, ठीक है। आप इस तरह बना के ये इमेज डाउनलोड करके इसको एज अ पोस्ट दो तो ये प्यारा भी लगता है, समझ भी आ रहा है कि कार्ड है। इस तरह आपने क्लाइंट को भी देना, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं है, ओके, अच्छी बात है। मैं इसको बंद कर लेता हूँ और आप ज़रा मुझे अपना लैपटॉप, इसमें HDMI लगता है?